दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें लगभग 2.4% की गिरावट देखने को मिली, वहीं टाटा स्टील को लेकर आज के दिन काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। वीकेंड में मार्केट क्लोज है, लेकिन जो भी न्यूज निकल कर आ रही है उसका एक पॉजिटिव आउटकम्स आपको कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट में टाटा स्टील की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपको उस न्यूज की तरफ ले चलता हूं जहां पर टाटा स्टील की तरफ से न्यूज निकल कर आ रही है। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है टाटा स्टील के मर्जर से रिलेटेड। आप देख सकते हैं कल ही के दिन कंपनी की तरफ से ये प्रेस रिलीज इशू करी गई है, जिसमें एक्विजिशन ऑफ इक्विटी स्टेक इन टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड यानी कि टाटा स्टील की जो सब्सिडरी कंपनी थी उसे टाटा स्टील ने पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया है। आप देख सकते हैं अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। तो यहां पर जो टाटा स्टील एडवांस मटेरियल लिमिटेड थी अब उसे टाटा स्टील के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली जितने भी असेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितना भी कंपनी का प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं टाटा स्टील के साथ मर्ज हो जाएगा। तो टाटा स्टील का एक्सपेंशन और ज्यादा हमें देखने को मिलने वाला है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज हमें टाटा स्टील के लिए ये आते हुए देखने को मिल रही है, जिसकी जो प्रेस रिलीज है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज, वो भी मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। अगर सेकंड अपडेट की बात करें तो टाटा स्टील ने फोर्ड के साथ में कोलैबोरेशन किया है और उसकी कंफर्मेशन भी कंपनी ने यहां पर दे दी है। आप देख सकते हैं रिसेंटली फ्राइडे के दिन मार्केट के क्लोज होने के बाद में ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें आप देख पाएंगे द कंपनी ऑन द न्यू आर्टिकल कैप्शन टाटा स्टील इंस्पेक्ट विथ फोर्ड टू सप्लाई ग्रीन स्टील फ्रॉम द नीदरलैंड्स। तो यहां पर टाटा स्टील और फोर्ड के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। यहां पर ग्रीन स्टील को लेकर जो नीदरलैंड में फोर्ड का प्लांट है वहां पर ग्रीन स्टील को लेकर टाटा स्टील और फोर्ड के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है। डेफिनेटली टाटा स्टील के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इस न्यूज के चलते टाटा स्टील के अंदर हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, स्टील प्रोडक्शन के मामले में टाटा स्टील यूरोप की नंबर 1 लार्जेस्ट कंपनी है। और अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट की तरफ से भी इस शेयर्स को लेकर बाय की रेटिंग निकल कर आ रही है। टाटा स्टील में 100% यानी कि 100% के रिटर्न्स यहां पर प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। अब देख सकते हैं टाटा स्टील के लिए जो टारगेट प्राइस रखी गई है वो 200 रुपए की रखी गई है। बीते हफ्ते यह शेयर 101 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है और टारगेट प्राइस करीब 100% ज्यादा है। ग्रीन स्टील के लिए कंपनी को पहला क्लाइंट फोर्ड के रूप में मिल चुका है। तो काफी अच्छी न्यूज हमें टाटा स्टील के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर सेंटीमेंट्स की भी बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाइंग के सेंटीमेंट्स यहां पर टाटा स्टील के अंदर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्पज से टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। ये शेयर्स लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स आपको बनाकर दे सकता है। बात कर लेते हैं कुछ और शेयर्स के बारे में जहां पर काफी अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिएंट पेपर के बारे में, जहां पर आप देख पाएंगे कि ओरिएंट पेपर के लिए 70 रुपए का टारगेट रखा गया है और लास्ट वीक में यह शेयर हमें 40 रुपए पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है। टारगेट प्राइस 75% से भी ज्यादा का है और इस शेयर ने लास्ट 3 मंथ्स के अंदर लगभग 45% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यह कंपनी सीके बिरला ग्रुप की है और जी बिजनेस के एडिटर इन चीफ अनिल सिंघवी ने इस दिवाली इस शेयर में निवेश करने की भी सलाह दी थी और उन्होंने लॉन्ग टर्म का टारगेट 75 रुपीज का यहां पर बताया है। तो ओरिएंट पेपर भी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। इसी के साथ में अगर नेक्स्ट शेयर की बात करें तो है रेणुका शुगर्स लिमिटेड, जहां पर टारगेट प्राइस 120 रुपीज रखी गई है। लास्ट वीक रेणुका शुगर की जो क्लोजिंग है वो हमें 56 रुपीज पर देखने को मिली है, यानी कि अगर 56 रुपीज से देखें तो 115% के रिटर्न्स यहां पर प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। इस साल अब तक ये शेयर्स लगभग 86% के रिटर्न्स बनाकर दे चुका है और 2025 तक सरकार की जो योजना है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एथेनॉल प्रोडक्शंस के लिए 61 प्रोजेक्ट्स को अभी तक मंजूरी मिल चुकी है और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट रेणुका शुगर्स को ही मिलने वाला है। रेणुका शुगर्स के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट शेयर के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड, जहां पर अगर आप इसका टारगेट प्राइस देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी को लेकर 20 रुपए का टारगेट प्राइस रखा गया है। लास्ट वीक सुजलॉन एनर्जी का शेयर हमें 8 रुपीज 10 पैसे 8 रुपए 10 पैसे पर बंद होते हुए देखने को मिला है। टारगेट प्राइस से लगभग 150% के रिटर्न्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। पिछले 3 महीने में सुजलॉन एनर्जी ने 33% से भी ज्यादा के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं और कंपनी के 1200 करोड़ रुपए के राइट इश्यू को 1.8 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है। साथ ही साथ अडानी ग्रीन एनर्जी से कंपनी को रिसेंटली 48.3 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट भी यहां पर रिसीव्ड हुआ है। तो अल्टीमेटली सेंटीमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है सुजलॉन एनर्जी को लेकर भी।
नेक्स्ट शेयर्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर भी 78% के रिटर्न्स यहां पर प्रेडिक्ट किए जा रहे हैं। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए अगले एक साल का जो टारगेट रखा गया है वो 100 रुपीज का रखा गया है। लास्ट वीक ये शेयर हमें 56 रुपीज पर क्लोज होते हुए देखने को मिला है, यानी कि इसकी करंट प्राइस से 78% के रिटर्न्स यहां पर प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं। लास्ट 3 महीने के अंदर, लास्ट 3 मंथ्स में इस शेयर ने 52% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। और साथ ही साथ आईसीआईसीआई डायरेक्ट और मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इस शेयर्स को लेकर 70 रुपीज तक के टारगेट यहां पर प्रिडिक्ट किए गए हैं। यदि आप इन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन शेयर्स के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों लास्ट वीक मार्केट के लिए हमें एक स्टेबल मोड में देखने को मिला था, यानी कि कोई बड़ी तेजी हमें यहां पर देखने को नहीं मिली थी। सिर्फ 150 पॉइंट की तेजी हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन ये वीक जो कि कल से स्टार्ट होने जा रहा है, ये वीक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पर कुछ स्पेशल इवेंट यहां पर होने वाले हैं, जिसके चलते मार्केट पूरी तरीके से आपको पलटते हुए देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं वन बाय वन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले न्यूज के बारे में बात करते हैं जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकलकर आ रही है। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने 3 नवंबर के दिन एक स्पेशल मीटिंग यहां पर कंडक्ट करी है एमपीसी की, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, जिसके अंदर आरबीआई जो पूरी तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फेल हुई है उसके पीछे का रीजन बताएगी, और साथ ही साथ आरबीआई की आगे चलकर क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उसके बारे में बताएगी। तो क्या आरबीआई अगेन इंटरेस्ट रेट को फर्दर यहां पर बढ़ाने वाली है या फिर अब इंटरेस्ट रेट को यहां पर बढ़ाया नहीं जाएगा। तो ये दिन यानी कि 3 नवंबर बाजार के लिए, बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो इसी वीक हमें फेड की मीटिंग भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें फेड अगेन इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का डिसीजन ले सकता है। वेडनेसडे के दिन नाइट में हमें फेड की मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसमें यूएस के अंदर जो कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है और रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, रिसेशन नहीं आए उसके लिए अगेन फेड डिसीजन ले सकता है 75 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाइक करने का। तो यहां पर यूएस के बाजार के ऊपर भी सभी की निगाहें रहने वाली है। आप देख सकते हैं एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वी एक्सपेक्ट अ फ्यू मोर रेट हाइक्स फ्रॉम द फेड, वी एक्सपेक्ट अ पॉज वंस द डाटा पॉइंट टू अ स्लाइड इन इन्फ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जब इन्फ्लेशन के नंबर्स डाउनवर्ड की तरफ आते हुए देखने को मिलेंगे, तब जाकर ये हमें फेड की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाने से रोकते हुए देखने को मिल सकता है। तो अल्टीमेटली जो वेडनेसडे के दिन मीटिंग होने वाली फेड की, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के लिए भी और साथ ही साथ इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए भी। बात करें नेक्स्ट इवेंट की, तो जैसा कि आपको पता है कि यूएस के बाजार के अंदर Q3 के रिजल्ट की सीरीज चल रही है और इंडिया के बाजार के अंदर Q2 के रिजल्ट की सीरीज चल रही है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इस वीक लगभग 350 कंपनियों से भी ज्यादा के Q2 के रिजल्ट यहां पर आने वाले हैं, जिसमें मेनली अगर बात करें प्रोमिनेंट नेम्स अगर हम देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टोब्रो, HDFC, टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, यूपीएल, हीरो मोटोकॉर्प, HPCL, ब्रिटानिया इंडस्ट्री, सिप्ला, गेल इंडिया, टाइटन कंपनी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, सभी कंपनियों के रिजल्ट इसी वीक देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ अडानी इंटरप्राइजेस, नायका, PNB, BOB, इंटर ग्लोब एविएशन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक्स, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, जेके टायर्स, कर्नाटका बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स, वरुण बेवरेजेस, वोल्टास, अडानी ट्रांसमिशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, अमर राजा बैटरीज, अडानी टोटल गैस, अडानी विलमार, बैंक ऑफ इंडिया, देवयानी इंटरनेशनल, वोडाफोन आइडिया, इंडियन बैंक, रेमंड, सफायर फूड्स इंडिया, वेल्सन कॉर्प, कमिंस इंडिया, मैरिको, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TVS मोटर्स एंड वोकार्ड के रिजल्ट भी हमें इसी वीक देखने को मिलने वाले हैं। अल्टीमेटली ये वीक मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें अनदर पैरामीटर्स की, तो ट्यूसडे के दिन हमें ऑटो सेक्टर्स के नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे और इस बार ऑटो सेक्टर इसलिए ज्यादा फोकस में होने वाला है क्योंकि अक्टूबर मंथ पूरा फेस्टिवल सीजन रहा है, दिवाली फेस्टिवल हमें यहां पर देखने को मिला है, जिस कारण से अगर ऑटो सेक्टर्स की सेल्स की बात करी जाए तो पूरे साल में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ रहता है वो फेस्टिवल सीजन का ही रहता है और दिवाली सीजन का ही रहता है। तो अल्टीमेटली यहां पर नंबर्स कैसे निकल कर आते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उसके चलते टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, हीरो मोटर, इनके ऊपर आप नजर बनाए रख सकते हैं।
इसके साथ में कल के दिन यानी कि मंडे के दिन हमें इकोनॉमिक डाटा यहां पर रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा, तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक डाटा के ऊपर भी आप नजर बनाए रख सकते हैं। भाई फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से अगेन हमें काफी अच्छी बाइंग होते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट वीक में हमें एफआईआई की तरफ से लगभग 4000 करोड़ रुपए की यहां पर फ्रेश बाइंग देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अभी भी मार्केट में अगर ओवरऑल अक्टूबर मंथ को देखें तो एफआईआई की तरफ से बिकवाली ही देखने को मिल रही है। तो यहां पर इस वीक एफआईआई डीआईआई क्या यहां पर पोजीशंस बनाते हैं मार्केट में फेड के डिसीजन के बाद में, आरबीआई के डिसीजन के बाद में, ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यदि आपने मार्केट में पोजीशंस बना रखी है तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग वीक के अंदर हमें 50 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। अगर निफ्टी फ्यूचर की क्लोजिंग देखें तो काफी पॉजिटिव हमें देखने को मिल रही है। 18,000 के ऊपर की क्लोजिंग यहां पर निफ्टी फ्यूचर ने दी है। और यही नहीं, अगर आप यूएस के बाजार को भी देखेंगे तो काफी अच्छी तेजी हमें यूएस के बाजार के अंदर भी लास्ट ट्रेडिंग वीक में देखने को मिली है। तो कल मार्केट गेप अप देखने को मिल सकता है, काफी अच्छी तेजी आपको मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर आपने मार्केट में पोजीशंस ले रखी है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।